भक्तं येन श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी का कोट डिस्कस करने का आज का। तो आज है 26 जून। प्रभुपाद जी कहते हैं, मासूम स्त्री पुरुषों को मात्र जीविका के लिए कारखानों में रखा जाता है। उनकी आवश्यकताओं को तो थोड़े से काम द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्रकृति ने कितनी सुविधाएं दी हैं। वे कहीं भी अन्न उगा सकते हैं। चरवाहों में गाय चरती हैं, उनसे दूध लो और शांति से जीवन यापन करो। कारखाने खोलने की क्या आवश्यकता है। नव वृंदावन 26 जून 1976। तो प्रभुपाद जी यहाँ इस कलयुग के जो कार्यकलाप है उसको डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। कलयुग क्या है। कल कल मतलब ये मशीनें है ना। और कल मतलब कलह भी होता है। तो हमारा जो जीवन है आजकल, हम मशीनों से घिरे हुए हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं सब कुछ हमारे घर में भी मशीनें हो गई। कारखाने तो अभी दूर की बात है, कारखानों में तो मशीनें हैं ही, उससे तो हम बच नहीं सकते। लेकिन हमारा घर भी कारखाना से कम नहीं है, क्योंकि हम मशीनों से ही घिरे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि लोग अपनी जीविका, अपना आय कमाने के लिए कितना श्रम करते हैं। कारखानों में जाकर कार्य करते हैं, तब जाकर उनको कुछ पैसे मिलते हैं। और उन पैसों से वो अन्न खरीदते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और उसमें भी पूरा पड़ता नहीं है। कभी तो उनको भूखे पेट भी सोना ही पड़ता है ना। तो कहते हैं जो मासूम स्त्री पुरुष है, उनको जिनको इतना ज्ञान नहीं है, उनको कारखानों में ठूस दिया जाता है। सारा सारा दिन उनसे मेहनत कराई जाती है, और फिर बदले में उनको थोड़े पैसे दे दिए जाते हैं, जो उनके लिए पूरा महीना पूरे भी नहीं पड़ते। तो वो उनको लगता है कि उनका यही जीवन है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं, प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रकृति ने जो ये हमें मिट्टी दी है, ये जो धरती है, ये सबके लिए
है, उपजाऊ है, किसी जगह पर जाकर आप खेती कर लीजिए। और अगर आपके जो गाय है, वो गाय रखिए, उससे दूध लीजिए और खेती करिए, अन्न उगाइए, अपना अनगिन करिए शांति से। और जो भी समय मिले उसमें हरि नाम करिए, भजन करिए, कथा का आयोजन करिए, है ना। और इसी तरह से हमारा जो हमारे भारतवर्ष का जो लाइफस्टाइल था वो यही था। कृषि प्रधान देश हुआ करता था। और जो है गाय गाय का जो संस्कृति थी, जो हमारी संस्कृति से भिन्न ही थी। हमारी संस्कृति में गाय का एक अपना एक स्थान हुआ करता था। आज भी है, लेकिन आज कुत्ता पालन ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है। लेकिन जो गाय है हमारी संस्कृति से मतलब इतनी जुड़ी हुई थी कि हर घर में गाय होती थी, ना चाहे उनके पास कोई वैसे स्टेटस ना हो, लेकिन गाय तो हर घर में हुआ करती थी और लोग गाय की सेवा किया करते थे। तो प्रभुपाद जी का यही मतलब है कि हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जहां पर हम अपना अन्न भी खुद ही उगाएं और सेवा किसकी करें, गाय की सेवा करें। और जो गाय थोड़ा दूध जो होता है उससे अपना जो है परिवार का भरण पोषण करें। और कारखाने खोलने की प्रभुपाद कहते हैं आवश्यकता ही क्या है। हम हमारी जब जरूरतें आवश्यकता से अधिक हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तब ये कारखानों की जरूरत पड़ती है। और हम देखते हैं कि जितने भी कारखाने हैं या जितने पैकेट बंद खाने आ रहे हैं, खाने की चीजें आ रही हैं, वो सब कारखानों में बन रही हैं, है ना। जबकि हमें प्रकृति ने शुद्ध चीजें दी हुई है। अभी देखिए जैसे जो गेहूं या ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स है, ये सब लोग उगा सकते हैं अभी। लेकिन हम कहाँ से लेके आते हैं? हम पैकेट्स में बंद होकर लेके आते हैं। अभी उसमें क्या पीस के दे दिया, कितने प्रेजर्वेटिव्स मिला दिए, हमें पता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जमीन है थोड़ी, तो हम उसमें अपने मतलब भर का जो है उगा सकते हैं और फ्रेश जो फूड है वो कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल अभी क्या हो गया है, जो कल्चर आ गया है वो पैकेट में जो अवेलेबल है वो चीजें हम खा रहे हैं। कुछ तो ऐसे इंस्टेंट, जैसे कुछ भी इंस्टेंट सब्जी बना लीजिए। इंस्टेंट फूड। हाँ, तो जी, इंस्टेंट फूड। वो इतना घातक है हमारी सेहत के लिए कि अभी देखिए बच्चे लोग ये मैगी और पास्ता, नूडल्स, पिज्जा, ये सब भी खा रहे हैं। तो ये सब कितना हानिकारक है, ना माता पिता समझ रहे, ना बच्चे समझ रहे। और एक मतलब एक जैसे रैट रेस होती है ना, उस तरह से भेड़ बकरियों की तरह सेम वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो पाश्चात्य जगत कर रहा है। तो उनके पास तो ठीक है, इतना उनका कृषि प्रधान देश नहीं है, उनके पास इतनी वाइड वैरायटी ऑफ जो क्लाइमेट है वो नहीं है कि वो हर तरह की फसल उगा ले। हमारे पास तो इतना भगवान ने इधर इतना वैरायटी दिया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी है हमारी कि हमारे पास रबी की भी फसलें हैं, खरीफ की भी फसलें हैं। और हम आसानी से उसका क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। कभी हमने अन्न उगाया, कभी सब्जी उगाई। तो इस तरह से हम अपने जीवन में की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमारी जरूरतें इतनी ज्यादा नहीं है कि हम कारखाने खोलें और उसी में मेहनत करते रहे, सारा सारा इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट, इस तरह से करते रहे। तो हमें थोड़ा समय भी बचाना है हरि नाम कीर्तन के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। प्रभुपाद जी यही हमको सिखाते हैं। और जो प्रभुपाद जी के निर्देशन में इतने सारे जो
फार्म कम्युनिटीज बनी, जैसे ये नव वृंदावन में प्रभुपाद जी ने बोला, तो नव वृंदावन में फार्म कम्युनिटी है। तो वो एक जीता जागता एक उदाहरण है हमारे लिए कि किस प्रकार हम बिना किसी की थर्ड पार्टी की सहायता के हम वहां पर अपना ही सब कुछ उगा सकते हैं। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया है। इवन जो कपड़े पहनते हैं हम उसको अपने आप, जो मैन मेड जो हैंडलूम है उसी में करके अपनी धोती साड़ी ये सब कुछ बना सकते हैं। तो जो इको विलेजेस हैं, जैसे हमारे देश में भी इको विलेजेस हैं कई जगहों पे, तो वहां पर कोई कृत्रिम साधन का उपयोग नहीं है। वहां पर जो लाइट और ये सब पानी का सिस्टम है वो भी सोलर पावर प्लांट से चलता है। मतलब जो सोलर है उसको लगाकर हम उसमें से जो है ऊर्जा इकट्ठी कर सकते हैं। और ज्यादा जो है जब हम जरूरत से अधिक इच्छाएं कर लेते हैं तब जो है क्या जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है, कारखानों की जरूरत पड़ती है। और उतना हमारे ये शरीर की डिमांड नहीं है, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हाँ इतना अपने पास सहेज कर रख लें, भर कर रख लें। वो तो देखिए अन्न में भगवान ने प्राकृतिक रूप से क्या किया है कि अन्न में अगर ज्यादा दिन स्टोर करेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। नहीं तो क्या करते, जो मतलब जिनके पास साधन है, जिनके पास लक्ष्मी है, वो अपने पास अन्न के भंडार रख लेते, है ना, जो सालों सालों चलते रहते, है ना। लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि अन्न में क्या होता है, भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। नहीं तो क्या होता कि जो धनी लोग हैं उनके पास कभी मतलब वो हमेशा भर भर के अपने पास रख लिया करते हैं। तो ऐसा मतलब हमें भी इस तरह से सोचना चाहिए कि हमारी जो शरीर की जो मूलभूत जो डिमांड्स है, जरूरतें हैं, वो बहुत कम है और वो प्राकृतिक चीजों से पूरी की जा सकती है। हमें और फालतू जैसे जो क्रॉस ब्रीड चीजें हैं जो इस तरह से, उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो प्रकृति ने हमें अवेलेबल कराया है बस हम वही अगर ले लें तो हमारे शरीर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। उसके लिए कारखानों में जाने का जरूरत नहीं है। अपना मूल्यवान समय जो हम हरि भक्ति के लिए अ, लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आजकल की जनरेशन हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको अपने ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में वहां जाकर वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को भी वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो है कृषि की ओर उन्मुख हो, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कृषि है, गोपालन है, इससे हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। जी माता माता जी, जी। बहुत अच्छे से। हाँ माता जी, बात तो सही है कि भगवान की भक्ति के लिए, हरि नाम के लिए समय बचाना चाहिए। और जो कल्चर है, जो है गांव का कल्चर है, गौ पालन का है, बहुत अच्छा है। लेकिन माता जी, इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग तो शहरों में मूव कर लगे, जहाँ के अपार्टमेंट्स में गाय रहना ही रखना ही अलाउ नहीं है। जहाँ सिंगल मकान के लिए ही जगह नहीं है, अपार्टमेंट बनते हैं, तो वहाँ कहाँ पूर्ति हो पाती है इसकी। प्रभु जी, अरे कैसे। इसका भी अब एक वो आ गया है, छोटी छोटी गाय आ गई है जो कुत्ते से भी छोटी होती है और सही अमाउंट में दूध देती है। कर्नाटका का एक ब्रीड है गाय का। हाँ जी माता जी। हाँ, हाँ उसको माता जी। उसका नाम छोटी क्या है गाय, माता जी? ये हरे अब नहीं आ बहुत रहा। कृष्णा। लोकप्रिय माता जी। कुगनूर गाय बहुत। माता हाँ, जी। प्रधानमंत्री हाँ ने, ठीक प्रधानमंत्री है। के पास हरे भी है। कृष्णा। हाँ, यस माता जी, स्वर्ण कांति माता जी। कुगनूर गाय उनका नाम है। क्या है?
पुन्नूर गाय, पुन्नूर। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये गाय को आप अपने घर में आराम से रख सकते हैं अपने साथ। जैसे लोग कुत्ते तो रखते ही है, कुत्ते रखने के बजाय ये गाय रख सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत कॉस्टली है माता जी, 5 लाख कीमत है उसका। जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, वो उतनी बड़ी है जैसे डॉग होते हैं उस तरीके की है। हाँ हाँ। छोटी सी गाय है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। यस, आर के सिंह प्रभु जी आप कुछ कह रहे हैं? अब माता जी, गाय रखना तो ठीक है, बट उसका दूध निकालना ऑफेंस नहीं है? क्यों? भगवान क्या ऑफेंस बछड़े करते थे? बछड़े के लिए दूध देती है ना माता जी? तो इतना दूध होता है कि बछड़ा पी ले और उसके बाद भी बचता है वो। मतलब कि बछड़े के पीने के बाद निकालना चाहिए माता जी, हाँ इसका जी जी। मतलब ये है। हरे कृष्ण जी माता माता। जी। प्रभुपाद जी ने कहा है कि दूध तो अमृत है, जो दूध पीता है उसकी लंबी उम्र होती है, क्योंकि आजकल लोग दूध नहीं पीते हैं। हाँ इसलिए 100 वर्ष या 200 300 वर्ष जो पहले होती थी वो उम्र नहीं होती है। हरे कृष्ण। जी पीना जी चाहिए। जी। गाय का दूध देखिए, पैकेट वाले दूध की फिर वही बात है ना, कारखाने। अब कारखाने लग गए, कारखानों में दूध पैकेट में बंद होके आ रहा है। तो वो दूध हाँ हानिकारक है, उसमें जो है वो हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं गाय को और भैंसों को। गाय और भैंस का सबका दूध इकट्ठा करके वो पैकेट में बंद करके बेचते हैं, है ना। और जो फुल क्रीम मिल्क है, फिर उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग मतलब विदाउट क्रीम मिल्क है। तो ऐसे करके अलग अलग वेरिएंट्स बेचते हैं। तो गाय का दूध अपने आप में ही बहुत अच्छा होता है ना। अगर हम गाय का दूध लें तो ना तो वो ऑफेंस में आता है, अपराध में आता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास जो 9 लाख गैया थी, बछड़े थे, है ना। और भगवान खुद वो दूहते थे और वही दूध पान किया करते थे, है ना। उस दूध का दही बनता था, मक्खन बनता था और मिठाइयां बनती थी, जो भगवान से स्वयं सेवन किया करते थे। तो हमें ये देखना चाहिए कि गाय का जो बछड़ा है वो दूध पी ले और उसके बाद काफी दूध बचता है, जिससे हम अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, क्लियर है। जी जी। मतलब गाय के दूध तभी निकालो जब बछड़ा पी के हाँ हट जाए, हाँ। छोड़ दो तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज है गुंडीचा मंदिर मार्चन। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा जी करते हैं, माता जी। बिल्कुल गुंडीचा बिल्कुल। मंदिर मार्चन के बारे में। तो माता जी, कल भी एक महत्वपूर्ण दिन था ना। कल तो चर्चा नहीं हो पाई। हाँ कल कल भक्ति थोड़ा सा। विनोद ठाकुर हाँ जी जी जी, जी। उनका तो मतलब। हमने बाद में मतलब मेरे ध्यान से ही उतर गया। मैंने सोचा था 3 4 दिन पहले से, मैंने सोचा था कि हाँ हम शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन कल वो किसी रीजन से रह गया। और फिर बाद में उनको याद आया, अरे जी, आज तो फास्टिंग है। तो हम भी मंदिर गए तो वहां चल रहा था जय अनिलो हाँ हाँ हाँ, प्रेम यस यस जो है ना, यस। तो हमने, हाँ अरे आज तो 12 बजे तक तो फिर वो था, उपवास किया तो हम्म। सही था। क्योंकि हम मंदिर तो वो ड्यूटी किचन जाते हैं तो बनाने के लिए, तो कुछ नहीं खा पी के जाते, दिन में ही प्रसाद हम होते हैं। जी। तो हम लोग चर्चा करते हैं गुंडीचा जी मंदिर मार्जन की। तो ये गुंडीचा जी मंदिर माँ। मार्जन क्या है? मार्जन मतलब सफाई, है ना। कि अपने मतलब जो मंदिर का मार्जन करना। और कौन सा मंदिर? गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा। है ना। गुंडीचा, अगर आपको याद हो, हमने स्नान यात्रा वाले दिन इसकी चर्चा की थी कि जो इंद्रद्युम्न महाराज थे, तो उनकी जो पत्नी है महारानी गुंडीचा, उनके नाम पर ये
मंदिर है, मतलब ये उनका महल हुआ करता था, जहां पर साक्षात जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन जी, इनका प्राकट्य हुआ था, है ना। तो वो इंद्रद्युम्न महाराज जी का ही वो जो महल था, वो गुंडीचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो गुंडीचा मंदिर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। साल में 10 दिन ये मंदिर ओपन होता है, खुलता है। और जब वहां पर जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ पधारते हैं, और बाकी दिन ये जो मंदिर है, गुंडीचा मंदिर है, ये बंद रहता है। तो क्या होता है कि जब भगवान आने वाले होते हैं, है ना, तो ये मंदिर को खोला जाता है। और रथ यात्रा, जैसे कल है, रथ यात्रा के एक दिन पहले मंदिर की सफाई होती है, कि यहाँ पर हमारे भगवान आ रहे हैं, हमारे जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण पधार रहे हैं। तो इसलिए हम जो है इसको साफ करना चाहिए, क्योंकि देखिए, हमारे घर में कोई भी मेहमान लोग आते हैं तो क्या होता है, मंदिर मतलब अपने घर की हम थोड़ा सा सफाई करते हैं, कि मेहमान आ रहे ज्यादा हैं सफाई तो करते उनको हम थोड़ा अच्छा साफ सुथरा फील कराना चाहते हैं ना। और अब घर की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, घर के लोग साफ करते हैं कि हाँ, जो मेहमान लोग आ रहे हैं उनको अच्छा फील हो, उनके लिए साफ सुथरा जगह हो। तो इसी तरह से यहाँ तो कोई भौतिक नहीं, हमारे भगवान स्वयं पधार रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि इस मंदिर को, जो साल में 355 दिन जो है बंद पड़ा रहता है, और कब खुलता है, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा आने वाली होती है, जगन्नाथ जी अपने भाई बहनों के साथ आने वाले होते हैं, तो ये मंदिर को खोला जाता है। उसकी फिर एक दिन पहले सफाई होती है खूब। और ये परंपरा किसने स्टार्ट किया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया, कि मंदिर की सफाई करने का। तो उन्होंने राजा के पास संदेश पहुंचाया कि वो मंदिर को स्वयं साफ करने की सेवा करना चाहते हैं। तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हम हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सेवा का इंतजार नहीं करना चाहिए, कि हाँ ठीक है, कोई हमारे पास फोन आएगा कि माता जी आप ये कार्य कर दीजिए, प्रभु जी आप ऐसा कर दीजिए, कोई भक्त हमारे पास फोन करेंगे या हमारे पास संदेशा भिजवाएंगे। ऐसा नहीं है। सेवा जो है मांग मांग कर लेनी चाहिए, है ना। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हम भक्तों को, हमको ये सिखाते हैं कि हमें सेवा मांग मांग कर लेनी चाहिए। हमें अथॉरिटीज के पास बोल जाना चाहिए उनसे। अब हमें पता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, तो साफ सफाई तो होनी ही है। तो हमें वहां पर खुद वॉलंटरली जाना चाहिए, और सेवा मांगनी चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, तो राजा, जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए थे जगन्नाथपुरी, तो राजा जी ने दो जो व्यक्ति थे अपने मिनिस्ट्री के, तो दो लोगों को वहां कार्यरत कर दिया था, कि आप महाप्रभु की कोई भी जो इच्छा है या उनकी कोई भी जरूरत है, आप उसको टेक केयर करेंगे। तो वो लोग से संदेशा भिजवाते हैं चैतन्य महाप्रभु राजा के पास, क्योंकि स्वयं राजा के पास नहीं जाते, कहते हैं हम जो है विलासी लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते। लेकिन हाँ, जो उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे, जो उनके वहां पर कार्यरत हैं उन्हीं के पास सेवा कर रहे हैं, तो उनके थ्रू महाप्रभु राजा से चर्चा करते थे। तो
वो कहते हैं कि महाप्रभु, आप क्यों ये कार्य करेंगे? आप, ये तो बहुत तुच्छ कार्य है, झाड़ू लगाना, धुलाई करना, पोछा करना। आप क्यों ये कार्य करेंगे? हम तो आपके सेवक हैं, हम ये सब कर लेंगे। आप तो इतने महापुरुष हैं, आप इतने विलक्षण हैं। आपको ये कार्य करना, आपको हम ये कार्य करने ही नहीं दे सकते। महाप्रभु कहते हैं कि करूंगा तो मैं ही, बिल्कुल मैं ही करूंगा। और आप जाकर राजा को सूचना दे दीजिए कि एक दिन पहले ही मंदिर खुलवा दें, और जिससे कि हम जाकर वहां पर सफाई कर सकें। तो चैतन्य महाप्रभु जस्ट मतलब वो अपने एग्जाम्पल से यहाँ पर एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो आम लोग हैं उनके लिए, कि कैसे हमें सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए जब हमें सेवा का मौका मिल रहा है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उनसे बोलते हैं कि हमें 100 घड़े चाहिए, हमें झाड़ू चाहिए, और जो है हम जो है फिर ये सेवा पूरी कर लेंगे। तो अब चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली ये बात अपने भक्त मंडली में बोलते हैं कि कल हम मंदिर मार्जन के लिए जाएंगे। वो ऐसा नहीं कहते कि हाँ तुम ये काम कर लेना, तुम वो काम कर लेना, मैं सुपरवाइज करूंगा। ऐसा कुछ भी महाप्रभु ने नहीं बोला। और वो जब वो दिन आया गुंडीचा मंदिर मार्जन का, तो सुबह ही चले गए वहां गुंडीचा मंदिर, और वहां पर झाड़ू लगाने लगे। तो जब भक्तों ने देखा महाप्रभु जा रहे हैं, तो उन्होंने उनको फॉलो किया, और जैसे वो झाड़ू लगा रहे थे तो भक्त लोग भी झाड़ू लगाने लगे वहां पर। मतलब हजारों की संख्या में जो भक्त लोग थे, वो सब आ गए महाप्रभु के पीछे पीछे। तो और वहां पर महाप्रभु को जब देखे कि महाप्रभु स्वयं झाड़ू लेकर जुटे हुए हैं सफाई में, तो उन्होंने भी सफाई शुरू कर दी। अब जब ये सब लोग आ गए, तब महाप्रभु ने देखा, जब पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई सारे भक्तों की सफाई करने के लिए, मार्जन करने के लिए, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप्स बना दिए, है ना, कि थोड़े थोड़े लोग हर ग्रुप में कर दिए कि आप इस कोने में सफाई करो, आप यहाँ करो, आप यहाँ करो, आप लोग छत की सफाई करो, आप लोग दीवारों पर से धूल निकालो। इस तरह से एक स्ट्रीम लाइन कर दिया कि हाँ, इस तरह से हम सफाई करेंगे। कोई भी कार्य करें तो हमें उसका ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए, उसका प्लानिंग करना चाहिए कि कैसे सफाई होगी। क्योंकि देखिए, अब जैसे कोई दीवार साफ कर रहा है, कोई फर्श साफ कर रहा है, और उसके बाद छत की सफाई हो रही है, तो ऑब्वियसली छत का कूड़ा दोबारा गिर जाएगा ना, फिर से गंदा हो जाएगा। जी जी तो जी, एक बिल्कुल फिर प्रॉपर, गंदा हो जाएगा। हाँ, एक प्रॉपर उन्होंने तरीका बनाया कि हाँ, ये ग्रुप पहले छत साफ करेगा, हाँ, और ये ग्रुप बाहर का जो लॉन है वो साफ कर लेगा। इस तरह से एक प्रॉपर उन्होंने सिस्टम बनाया क्लीनिंग का। फिर उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि चलो, अब इसमें भी हम एक स्पर्धा करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं कि जो सबसे ज्यादा धूल इकट्ठी करेगा, धूल का पहाड़ बना देगा, मैं उसको स्वयं जो है शाम का प्रसाद पवाऊंगा, उसे शाम का प्रसाद मिलेगा मेरे हाथों से। तो अभी सबको बहुत उत्साह हुआ कि महाप्रभु के हाथों प्रसाद मिलेगा, इससे बढ़ के क्या सौभाग्य हो सकता है। तो सबने क्या किया, बहुत अच्छे से जो है धूल निकालने का कार्य किया। अभी देखिए क्या होता है कि जब हम अपना घर 10 दिन के लिए बंद करके कहीं बाहर चले जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो जब हम 10 दिन के बाद आते हैं तो कितना मतलब वहां कोई नहीं है, फिर भी धूल वहां आ जाती है, गंदगी हो जाती है। तो हमें जब आते हैं लौट के, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है।
तो इसी तरह से ये मंदिर जो है साल में भर बंद रहता है, केवल 10 दिनों के लिए खुलता है। तो वहां पर आप सोचिए कितनी धूल की परत होती होगी। और महाप्रभु अपने अनुयायियों के साथ वो स्वयं अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। तो फिर जब सबने धूल इकट्ठी कर ली, धूल के पहाड़ लग गए कोने कोने पे, हर ग्रुप ने धूल इकट्ठी की। तो जब देखा तो महाप्रभु ने जो धूल धूल इकट्ठी की थी वो हर ग्रुप से ज्यादा थी। बहुत विशाल पहाड़ बना था। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाप्रभु जो सफाई कर रहे थे ना, वो ऐसी सफाई कर रहे थे कि जैसे 100 लोग मिलके जो सफाई करेंगे वैसे महाप्रभु अकेले कर रहे थे। मतलब वो उनमें 100 लोगों के बराबर 100 या 100 से ज्यादा भी कह सकते हैं, मतलब ये तो एक फिगर है, वरना तो भगवान स्वयं वो बहुत शक्तिशाली है। 100 तो बस एक फिगर है कि हम कुछ अनुमान लगा लें, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली फिगर पर नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है, सर्वशक्तिमान है। तो वो जितना अकेले उन्होंने धूल का पहाड़ इकट्ठा कर लिया, वैसा कोई भी ग्रुप नहीं कर पाया। और सब देखते ही रह गए, स्तब्ध रह गए कि महाप्रभु अकेले ही कितनी सफाई कर रहे हैं, जो 100 लोग मिलकर भी ना कर पाए। तो अभी क्या हो गया, झाड़ू लग गई, कपड़े से डस्टिंग हो गई। अब बारी आई धुलाई करने की। क्यों? क्योंकि देखिए झाड़ू के बाद हम पोछा लगाते हैं ना, कि जो जैसे जो ग्रॉस पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े धूल के कण हैं, वो तो झाड़ू से निकल जाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म कण हैं वो झाड़ू से भी नहीं निकलते हैं, दीवारों पर लगे रहते हैं, है ना। जो ग्रूव्स होते हैं उसमें फंसे रहते हैं जो सूक्ष्म कण होते हैं। तो उसके लिए पोछा या धुलाई की आवश्यकता होती है। फिर महाप्रभु ने इसके लिए भी प्रबंध करवाया था, 100 घड़े मंगवाए थे। और 100 घड़े में क्या था कि वहां से पानी। जल लेके आ रहे थे सभी। और जल को छत से डालना शुरू किया। छत पर से सवार होके, मतलब सॉरी, छत पर चढ़कर मंदिर के जो छत है वहां पर ऊंचा ऊंचा सीढ़ी के मदद से लोग चढ़ के ऊपर तक सफाई कर रहे थे, धुलाई कर रहे थे। तो जब छत से किया, फिर दीवारों से होते हुए वो जल जो है वो नीचे को आया। अब जब पूरा वो छत और दीवारें साफ हो गई, अब बारी आती है फर्श को साफ करने की। जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हो, तो महाप्रभु बैठकर वहां पोंछ रहे हैं, कुछ लोग घड़े से पानी डाल रहे हैं, है ना। तो अब जब फर्श पे सफाई करने की बात आई तो अभी पानी कम पड़ गया था, 100 घड़े ही थे वो कम पड़ गए। तो महाप्रभु ने कहा कि जब तक एक एक कोई जाएगा, मटका लेकर जाएगा, उसे पानी भरेगा, फिर लेकर आएगा, तो ऐसे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो महाप्रभु ने जो इतने सारे भक्त आए हुए थे उनका एक कतार बनवा दी, एक लाइन बनवा दी, वहां मंदिर से लेकर कुएं तक जहां से पानी आ रहा था। तो वहां कुएं से एक कोई पानी भरता था, वो उस कतार में मटका चला आता था, कहाँ तक, जहां अंदर जरूरत थी। तो इस प्रकार कई मटके बहुत जल्दी से ही भर गए। और फिर जो भक्त लोग थे उन्होंने फिर से धुलाई चालू कर दी, पोछा लगाना चालू कर दिया। अभी एक भक्त था, वो बहुत चतुर था। उसने कहा कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को, इस सुनहरी अवसर को मैं कैसे जाने दूं। यहाँ महाप्रभु भी है, जल भी है, तो हम उनका उनका ही अभिषेक कर देते हैं, और चरणामृत हमारे सामने ही होगा, हम उस चरणामृत को पी सकते हैं। तो महाप्रभु, आप ये देखिए, ये फिगर में क्या है कि महाप्रभु सफाई कर रहे हैं। देखिए मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है क्या? जी 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 माता जी, बहुत अच्छे एक से। भक्त जो है
वो ये रहा, हाँ। मटके से पानी कहाँ डाल रहे पानी हैं? उनके चरणों महाप्रभु पर के डाल रहा है। चरणों में डाल रहे हैं। जी और जी जी। दूसरा भक्त उनको ग्रैब कर रहा है कि वो जो अभी जल निकलेगा ना, वो उसको अपने हाथों में लेकर उसका पान करेंगे। डायरेक्टली भगवान का चरणामृत। देखिए, हम लोग विग्रहों का अभिषेक करते हैं, फिर चरणामृत बनाते हैं, है ना? तो इसी यहाँ तो लाइव भगवान उनके सामने साक्षात है, और वो उनके चरणों पर जल ऑफर कर रहे हैं, एक भक्त। और दूसरे भक्त उनको अपनी अंजुरी में वो जल ले रहे हैं, और वो ग्रैब कर रहे हैं चरणामृत की, वो चरणामृत पी ले। तो ऐसे क्या हो रहा है, बारी बारी से एक चरणामृत एक जल उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं, और दूसरे क्या कर रहा है, वो उसे पी रहा है, उस अमृत का पान कर रहा है। फिर और दूसरा डालता है, तो वो जो डाल रहा होता है वो पीता है। इस तरह से भक्त लोग इतना आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कि वो लाइव जो है भगवान का अभिषेक करके वो चरणामृत ग्रहण कर पा रहे हैं। अभी एक भोला भाला भक्त था, बहुत सरल हृदय का भक्त था। उसने सोचा मैं भी क्यों ना ये चरणामृत का पान कर लूं। तो वो आता है, महाप्रभु के चरणों पर जल डालने का प्रयास करता है। तो महाप्रभु गुस्सा हो जाते हैं। अभी ये गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि महाप्रभु भगवान तो है, लेकिन किस आवरण में है? भक्त के आवरण में है। तो वो कहते हैं अरे मेरे चरणों का जल क्यों? जगन्नाथ है ना, उनका अभिषेक हुआ, वो लेना है, ये मेरा नहीं लेना है। तो इस तरह से बहुत सारा हास्य विनोद, ये सारा कुछ। अब देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, टीम वर्क में बहुत सारे लोग होते हैं, टीम वर्क में कार्य होता है, तो वो कार्य कैसे हो जाता है हास्य में, विनोद में, किसी को पता भी नहीं चलता, कोई थकान भी फील नहीं होती। अगर हम यही काम अकेले करेंगे तो क्या होगा कि हमें लगेगा अरे इतना सारा काम है, हाँ मेरे से तो, मैं तो थक गई, अब हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु हमें बताते हैं कि कैसे हमें टीम वर्क करना है। महाप्रभु हमें बताते हैं कैसे लीडरशिप क्या है। कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लीडर बस एक चेयर पर बैठ जाए और वो सर्विलांस करता रहे कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, एक छड़ी लेके अरे तुम बैठ गए, नहीं। महाप्रभु लीडरशिप क्वालिटी के अंतर्गत ये हमें अपने आचरण से समझा रहे हैं कि लीडर को सबसे पहले अग्रणीय होना चाहिए, शी शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। और ऐसा उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने आचरण से कि बाकी सब वो फॉलो करे, कि हाँ हमारा लीडर ऐसा कर रहा है तो हमें तो बिल्कुल एकदम कर्तव्यनिष्ठ होकर पूरी श्रद्धा से अपना ये सेवा देनी है। तो महाप्रभु यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ये मार्जन करना है। और जो ये सारे जो अनुयायी हैं, ये कार्य करने से पहले महाप्रभु जब उनका टीम बनाते हैं अलग अलग, तो उनको उनके लिए महाप्रभु उनके मस्तकों पे स्वयं तिलक लगाते हैं, उनको फूल माला पहनाते हैं कि आप ये सेवा करने जा रहे हो। तो हमें जो है हमारी टीम का उत्साहवर्धन भी करना चाहिए उनको, कि आप बहुत अच्छा कार्य करने जा रहे हो। तो इस तरह से भक्तों में जो टीम्स होती है उनमें उत्साह भी जनरेट होता है। तो ऐसा ये पूरा गुंडीचा मंदिर मार्जन का पूरा 2-3 अध्याय में कवर होता है चैतन्य चरितामृत में। और उसमें ये सारी चीजें मैनेजमेंट में बहुत काम आती है, कि किस तरह से हमें अच्छा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को, किस तरह से आ, हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उसे उससे यूटिलाइज। एफिशिएंटली कार्य करा सकते हैं। तो ये सब महाप्रभु हमको अपने उदाहरण से अपने सेट करके बताते हैं। तो जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें इससे बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है।
और ये सारे प्रसंगों से। फिर जब ये सब हो जाता है मंदिर मार्जन, तो महाप्रभु क्या करते हैं, सबके लिए फीस्ट का आयोजन होता है शाम को, है ना, कि सबने बहुत मेहनत किया और चमका दिया ये पूरा प्रांगण, जहाँ पर कल जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन बलराम जी और सुभद्रा मैया के साथ आने वाले हैं रथ पर आरूढ़ होकर। तो उसके लिए पहले से ही सारी प्रेपरेशन हो गई है, एकदम चमक रहा है पूरा गुंडीचा मंदिर, है ना, तैयार हो गया है भगवान के स्वागत के लिए। फिर उसके बाद जो है सभी जो भक्तगण हैं महाप्रभु के सानिध्य में बैठकर वो प्रसाद पाते हैं, और महाप्रभु सबको सर्व कर रहे हैं वो प्रसादन। तो इस तरह से ये गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है। और फिर महाप्रभु उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि हमें इसी तरह से ऐसे कार्य करना चाहिए, और बताते हैं कि जैसे जैसे मंदिर का मार्जन करते हैं हम, उसी तरह से हमारे हृदयों का भी मार्जन होता है। जब हमारा हृदय का मार्जन होगा, हमारा चित्त का मार्जन होगा, तभी हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो पाएंगे। ये जो पूरी रथ यात्रा है, ये क्या है कि हम अपने हृदय रूपी रथ में भगवान को सवार करके मन रूपी वृंदावन में ले जाते हैं, है ना। तो ये जो रथ यात्रा है, ये जो भगवान की होती है, तो ये एक बड़ा स्पेशल एक अवसर है बहुत, कि जिसमें हम ऐसे ही अपने अंदर भाव बना सकते हैं कि हाँ, भगवान रथ पर आरूढ़ होकर मेरे हृदय में सवार है, हृदय रूपी रथ में सवार है, और उनको मुझे कहाँ लेकर जाना है, अपने मन रूपी वृंदावन में लेकर जाना है। तो हम उसके लिए हमें अपने हृदय को, मन को बहुत ही मतलब उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। जैसे गुंडीचा मंदिर का मार्जन होना है, वैसे हमें अपने हृदय और मन को तभी मतलब भगवान आ सके उसमें, प्रवेश कर सके उसमें, तो हमें उसको इस लायक बनाना है, इस योग्य बनाना है कि भगवान उसमें हमारे हृदय रूपी रथमत में आरूढ़ होके हमारे मन रूपी वृंदावन में आ सके। अगर एक बार भगवान हमारे हृदय में, हमारे मन में आ गए, तो बस फिर यही तो हमें चाहिए, यही तो हमारे जीवन की सिद्धि कहलाएगी। और वो ही वो ऐसा स्थिति होगा कि जब वो भक्ति की पराकाष्ठा है कि जब भगवान हमारे मन में आ जाते हैं, है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो साक्षात भगवान का है दर्शन ही शेष रह जाता है, जब मन में भगवान आ गए। जैसे ध्रुव महाराज जी जब तपस्या कर रहे थे, तो उनको मन में भगवान का दर्शन हो गया था, हृदय में भगवान का दर्शन हो गया था। नारद जी ने उनसे बोला कि अब जाओ, तुम बहुत छोटे हो, अभी इतना हो गया, बहुत है। तो बोले नहीं, मेरे को तो साक्षात भगवान का दर्शन करना है। तो यहाँ जब हमारा इस हृदय रूपी रथ में जब हम भगवान को आरूढ़ करते हैं और मन में प्रवेश कराते हैं उनको, तो ये वो ही स्थिति है। ठीक है, हरे कृष्णा। जी माता जी, ये पिक्चर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, आज डाल दीजिएगा। जी, ऐसा आप लोग का कोई प्रश्न है क्या इसमें? बहुत माता सुंदर है जी, माता जी, ये बहुत हृदय सुंदर है। रूपी हृदय में भगवान को धारण करते हुए जब भगवान हृदय में आ जाएंगे तो मन तो वृंदावन हो जाएगा। तो मन रूपी वृंदावन में जो है लेकर जाना है उनको, यही ध्येय है। तो भगवान की प्राप्ति का एक तरह से जो ये तरीका है वो है इसमें। माता जी, ये गुंडीचा मंदिर क्या जगन्नाथपुरी में है क्या? हाँ जी प्रभु जी, देखिए अच्छा। जगन्नाथपुरी में वैसे तो बहुत मंदिर है, लेकिन जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो है, कहते हैं नीलांचल में है। और गुंडीचा मंदिर जो है एक और पर्वत है, वो उस सुंदराचल उसको कहते हैं, सुंदराचल में है। तो ये जगन्नाथपुरी में ही द्वारिका दर्शन भी है, और वृंदावन का भी दर्शन है।
जो भगवान जिस मंदिर में हमेशा रहते हैं वो श्री मंदिर है ना। उसको श्री मंदिर कहते हैं। वहाँ पूरा ऐश्वर्य का भाव रहता है। और जब भगवान रथ यात्रा से रथ पूरा घूमकर आते हैं गुंडीचा मंदिर, तो वो वो मंदिर को वृंदावन माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ था? गुंडीचा मंदिर में ही हुआ था। तो और उसके बाद फिर भगवान की ही इच्छा से महाराज इंद्रद्युम्न ने ये श्री मंदिर बनवाया था। तो जब भगवान वहां से जाने लगते हैं तो गुंडीचा माता जो है बहुत उदास हो जाती है। तो भगवान देखते हैं कि माता तो बहुत उदास हो गई है। तो तब गुंडीचा महारानी को भगवान जगन्नाथ जी ने ये आश्वासन दिया कि हे माते, आप दुखी ना हो, मुझे वहां तो जाना ही होगा। क्योंकि जो महाराज इंद्रद्युम्न है उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, तो वहां तो हम तीनों को जाना ही होगा। लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं कि हर साल हम 10 दिनों के लिए इधर आया करेंगे। तो ऐसा, तो इसलिए श्री मंदिर से रथ यात्रा निकलती है। भगवान सबसे पहले भगवान बलराम जी का रथ होता है, फिर सुभद्रा मैया का रथ होता है, और लास्ट में भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। और सुदर्शन जी कहाँ होते हैं? सुभद्रा मैया के रथ में आरूढ़ की होते हैं। भगवान उनको आज्ञा दिए हैं कि सुभद्रा मैया की रक्षा के लिए आपको सुदर्शन जी उनके रथ में जाना होगा। ठीक है प्रभु जी? माता जी। हाँ माता जी ठीक है, लेकिन माता जी सब मंदिर जो है भगवान की सेवा के लिए सुबह तुलसी आरती होती है, और वो जो है आपका अन्य आरतियां सारी होती हैं, मंगलाचरण होता है, भगवान के भोज के लिए होता है। हम्म। ये जो साल भर रहता है बंद, 10 दिन खुलता है, तो भगवान की पूर्ण सेवा इसमें कैसे हो पाती है फिर? नहीं नहीं, तो वहां कोई विग्रह नहीं है प्रभु जी, खाली रहता है गुंडीचा मंदिर। अच्छा माता जी, हरे जब कृष्ण। भगवान आते हैं तो सब होता है उनका। हाँ माता माता जी, जी, जब भगवान भगवान ने क्योंकि जो आ, तिलक लगाया। ये तो महल है ना, अच्छा माता जी ठीक है, इंद्रद्युम्न वहां महाराज और विग्रह कोई नहीं। गुंडीचा महारानी का। लेकिन हाँ ये महल को ही इंद्रद्युम्न महाराज और गुंडीचा महारानी के भाव से उसे क्या संज्ञा दी जाती है? मंदिर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है माता जी, भाव है उसमें मंदिर का। माता जी, भगवान ने जो है तिलक लगाया सब जो भक्त थे उनको, और माला पहनाई, तो ये उत्साहवर्धन के लिए था या इसकी कोई सिग्निफिकेंस होती है देखिए, माला जब की और तिलक? जब हम कुछ ऐसा सेवा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो हमें भक्तों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अच्छे से सेवा कर पाए, उनमें श्रद्धा का भाव आ पाए। तो जब हमसे कोई बड़ा मतलब हमें इस तरह से उत्साहवर्धन करते हैं, तो अच्छी सेवा हो पाती है। हरे कृष्ण माता माता जी। जी, हर हरे जी कृष्ण माता जी, ये जी। जो वो जो मूर्तियों वाली घटना हुई थी, मतलब जिसमें वो मूर्तियां बना रहे, वो सारी श्री मंदिर के अंदर हुई थी क्या? क्या? कौन सी वो जो मूर्तियों वाली? वो जो मूर्तियां बना रहे थे, वो राजा के महल में हुई थी ना, हाँ इंद्रद्युम्न हाँ महाराज के हाँ, जी महल में जी हुई जी थी ना। जी जी। ठीक, उसके बाद उन्होंने फिर श्री मंदिर बनाया बड़ा, हाँ जिसमें इसमें स्थापित कर दिया ये जी जी जी। मूर्तियों को। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। यस हाँ, मैम। ये जो 10 दिन के लिए जब भगवान दरगडीजा मंदिर में जाते हैं तो तब श्री मंदिर तब उन दिन 10 दिन बंद रहता है? नहीं, वहां हाँ जी। लक्ष्मी देवी रहती है ना। अच्छा जी। अच्छा, हाँ, बाकी मंदिर हैं वहां पे, हाँ, हाँ बहुत सारे लक्ष्मी हैं। जी। विमला हाँ हाँ, समझ गई देवी हूँ, का हाँ जी। मंदिर है, हाँ गणेश जी, जी हैं, कांची गणेश जी हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, काफी है। बेड़ी हनुमान जी हैं। हाँ हाँ। बहुत सारे हैं, तो मैं बंद नहीं होता। अच्छा जी। और दूसरा मतलब जी, एक जहाँ पे वो जो शुरू में विग्रह गया था वहां से लेके आए थे ना, मतलब भी राजा के महल में, तो वो जो मेन जो जगह थी वो नीलगिरी पर्वत जो है, वहां पे भी टेम्पल मतलब भी भगवान का है। मतलब आप नील माधव की बात कर रहे हैं?
मेरे को बताना नहीं आ रहा, जहां से हम मतलब भगवान का पहले शुरू में जहाँ पे वो पूजा करते थे, फिर राजा ने तो फिर वहां से विग्रह माता भगवान जी का। वो तो अंतर ध्यान हो गए थे ना नील माधव। उन्होंने कहा अच्छा। था कि पेड़ के 4 पेड़ के ट्रंक्स मिलेंगे आपको समुद्र में। आप वहां से मुझे मेरा उसमें से कार्व करवाइए मेरे विग्रह। अच्छा, वो वाली कौन सी बात थी, वो जो लड़की जो है देती है सरसों का, वो है तुम यही बिखेरते तो जाना। बात थी, यही तो अच्छा। बात थी। थोड़ा वहां सा। से नील माधव, भगवान नील माधव के रूप में ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक रहते हैं। जो बाकी हाँ के जी, हाँ जी। 50 वर्ष होते हैं वो जगन्नाथ जी के फॉर्म में होते हैं। हाँ हाँ, ये तो आपने बताया था जी। हम्म। तो ठीक है ना। तो वो हाँ हाँ। वाले भगवान तो नील माधव अंतर ध्यान हो गए थे जब महाराज इंद्रद्युम्न दर्शन करने पहुंचे विद्यापति के साथ। तो उनको भगवान दिखे ही नहीं वहां। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी वो रोने लग गए। फिर उनको भगवान स्वप्न में आके कहते हैं कि समुद्र में ना 4 लॉग्स कार आपको भी। मिलेंगे हाँ। जी पेड़ जी। के। तो आप उसमें से मेरा जो विग्रह है वो कार्व करवाइए। जी जी। तो उनमें से फिर उनसे कैसे पता चला भी ये वाला सुभद्रा माता का बनाना और ये हाँ। वाला तो भगवान जी एक का? आज भी ऐसे ही होता है कि जो वो लठ आते हैं, ट्रंक्स आते हैं पेड़ के, तो उसमें जी जी। चक्र बना होता है, एक में शेषनाग बना होता है, एक में और कोई आकृति बनी होती है। अच्छा अच्छा, ये बात तो आज पता चली माता जी। नहीं ये अच्छा माता अच्छा। जी ये मुझे आज पता ऐसा ही चली। होता है। हाँ। नहीं नहीं, फिर अब क्लियर होगा जी माता जी जी। जी अब जी। क्लियर ये होगा। माता हरे जी रोहिणी, आज कृष्ण। रोहिणी आज देवी वाली जो दासी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी धन्यवाद। माता जी, हरे बहुत अच्छी कृष्णा। कथा आपने बताई गुंडीचा मार्जन की, हमारे यहाँ भी होने वाला आज हरि बोल। मंदिर में। और मैं चाहती हूँ आप उसका पूरा जो गुंडीचा माता जी थी उनका नाम था, है ना, गुंडीचा उन्हीं के नाम पर रखा गया है, गुंडीचा मार्जन। हाँ हाँ, गुंडीचा महारानी है ना, जी। इंद्रद्युम्न महाराज की तो आपने पत्नी। भी कहानी, हाँ हाँ, जी। ये पूरा आप ऐसे लिखित कथा यदि हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा। माता जी ये हाँ माता जी चैतन्य पहली वाली कथा, हाँ, ओहो। कहीं मिल जाएगी तो भेज दीजिए हाँ प्लीज। देखिए, चैतन्य चरितामृत में ये कथा होती है। अच्छा बाकी अच्छा। तो आचार्यों के माध्यम से ही हम उनकी कथा से ही समझ पाते हैं। देखती हूँ जी जी अगर जी मेरे पास लिखित में कहीं होगा या कहीं जी नेट पे अगर मुझे मिला तो मैं शेयर जरूर करूंगी। माता जी, जी। आज की कथा तो हमने वर्ड बाय वर्ड आपकी फटाफट नोट की है, एक एक करके, क्योंकि आज हमने शाम को सुनानी है। आजकल अच्छा हम अच्छा। शाम को सुना रहे हैं, हाँ, सबको कुछ ना कुछ जगन्नाथ जी की कहानियां, शाम वाले ग्रुप को ना, रात वाले ग्रुप को, जी तो उनको बहुत आनंद आ रहा है, तो आज हम ये सुना देंगे। बहुत अच्छा है ये गुंडीचा मंदिर मार्जिन। जी माता जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी। जी हरे माता जी। कृष्ण। नयन उत्सव भी कहा जाता है, मतलब उनके दर्शन होते हैं आज, जब किसके? सफाई का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जी के हाँ हाँ। नयन उत्सव मनाया जाएगा। हमारे को जी नयन जी उत्सव जी। के दर्शन होते हैं ना, हाँ कुछ ही जी दर्शन जी होता माता है। जी। यस माता शाम जी। को होगा देंगे वो, सुबह से बिल्कुल। 5 बजे से 10 ये से 10। या यस आपको भेज कोमल दीजिएगा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के जो विग्रह है वो हर साल नए बनाए जाते हैं, और जो नहीं नहीं कहते हैं कि नहीं उसमें नहीं, खासियत है। बिल्कुल भी नहीं। नए नहीं बनाए जाते। उसमें क्या होता है, ये जो 10 दिन जब कपाट बंद होते हैं तो उनका पेंट वगैरह मतलब कलर वगैरह उनको कर जी जी दिया जी, जाता है। पेंटिंग। और ये कोई वैसे कलर डाइज वाले कलर नहीं होते, केमिकल्स नहीं होते। ये शुद्ध प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं जिनसे उनका दोबारा से कलरिंग होती है ना। लेकिन जो पूरे पूरे जो विग्रह है वो 12 वर्ष या 19 वर्ष के बाद बनाए जाते हैं। ये तभी होता है जब पुरुषोत्तम मास आता है और अधिक मास आषाढ़ का होता है। आपने सुना होगा कि कई बारी ना हमारे हिंदी कैलेंडर में 13 महीने होते हैं, है ना। एक मंथ जो है अधिक हो अधिक जाता है। मास। अधिक जी जी मास जी। उसे कहते हैं या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो और कोई मंथ नहीं, केवल आषाढ़ जो आजकल चल रहा है, आषाढ़। आषाढ़ मास जब अधिक होता है तभी भगवान का नव कलेवर
होता है। ठीक है। तो हर साल भगवान के नए विग्रह नहीं बनते हैं। ये केवल और केवल उसी साल बनते हैं। 12 वर्ष की अवधि होती है या 19 साल की अवधि होती है। कभी ये 12 वर्ष के बाद होता है, कभी 19 वर्ष के बाद होता है, कि आषाढ़ 2 12। ये पुरुषोत्तम मास में, ठीक है। कोमल माता जी माता माता जी। जी। पुरुषोत्तम मास में ना। कोमल माता जी, ठीक है। जी माता जी, मतलब 12 और 19 वर्ष के बाद ही बनता है अधिक मास पुरुषोत्तम में माता जी। हाँ जो सुना जैसे कि पूरी उड़ीसा, पूरी क्षेत्र की लाइट, मतलब कि जो जहाँ पे है हाँ। जी लाइट जी जी। पर, ऐसा सुना है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करके आंखों पे पट्टी लगा हाँ के ऐसा हाँ, कुछ। यस यस। नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हार्ट ट्रांसप्लांट या कुछ। वो हार्ट भी नहीं, वो एक दिव्य पदार्थ है। वो किसी ने भी आजकल देखा नहीं है। क्योंकि जो पुजारी जी ये करते हैं, उनको पहले उनका सिलेक्शन होता है कि कौन करेगा। एक गज होता है, बहुत सारे पुजारी खड़े होते हैं एक कतार जी में, हाँ। और एक गज होता है। गज उनको वो माल्यार्पण करता है। तो जिन पुजारी जी को चुना जाता है, वो ही ये सब कार्य करते हैं। विग्रह बनते रहते हैं पहले, फिर उसमें से जो पुराने विग्रह होते हैं, उन उनका वो दिव्य पदार्थ निकाल के उसमें नए वाले विग्रह में स्थानांतरण होता है। और ये क्या दर्शाता है, मतलब ये जैसे हमारे भौतिक जगत में क्या होता है कि आत्माएं आती है, जन्म लेती है, पुनर्जन्म होता है। तो ये इसी तरह से कि जो आत्मा है वो वैसा ही रहता है, और शरीर जो है वो होता है। तो जी यहाँ तो माता। ये साक्षात जो है भगवान है ना। और ये भौतिक जगत में हमारे कल्याण के लिए आए हैं। ठीक है। तो ये सब जैसे आपने कहा कि जिस दिन ये दिव्य पदार्थ का कार्य होता है, उस दिन पूरे शहर में, उस दिन पूरी शहर में लाइट तो। लाइट काट देते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, है ना। और वो जो चुने हुए पुजारी होते हैं, वो ये कार्य करते हैं, और उनके जो है वो देह त्याग देते हैं, और वो सीधे भगवत धाम को जाते हैं। भगवान की ऐसी कृपा होती है। ठीक है। माता माता जी पुराने विग्रहों का क्या करते हैं फिर? माता जी हाँ, एक, मेरा हाँ, वही मैं प्रश्न। बता रही हूँ हाँ, एक। यही पूछने तो लगी वो थी जो मैं भी। पुराने विग्रह होते हैं, वहां एक होता है कोयला मंडप। तो कोयला मंडप पे वो पुराने विग्रह धरती में दबा दिए जाते हैं। क्या है ये कोयला मंडप? जहां भगवान के पुराने विग्रह जो होते हैं, उनको दबाया जाता है। अच्छा, उसका नाम है उस जगह का? हाँ हाँ। ओके। तो ये स्थान भी माता जी तो। पवित्र होगा क्योंकि यहाँ पर माता जी विग्रह एक लगे। मिनट, पहले उनका कर ले, जी 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 कोमल माता जी का। जी। जी। माता जी, जो दिव्य पदार्थ निकाला जाता है सुभद्रा जी में से भी, बलराम जी में से भी और जगन्नाथ, तीनों में से निकाला जाता है। माता जी जगन्नाथ जी का तो मुझे पता है। जी माता जी। और हाँ माता जी, उधर जगन्नाथ जी मंदिर में उधर साक्षी गोपाल का नाम का भी एक मंदिर है ना, हाँ जी माता जी। जो यस माता जी। वृंदावन से है। हाँ हाँ बिल्कुल है। ये पूरी स्टोरी है माता जी साक्षी गोपाल की, कैसे साक्षी गोपाल वृंदावन से यहाँ आते साक्षी हैं। बन के आई पूरी। हाँ। ठीक है। तो आप माता जी, एक शाम के डाउट ग्रुप और। में आइए, वहां पर आजकल रोज स्टोरीज हम कर रहे हैं जगन्नाथ जी की। कितने बजे माता जी? आपको बताया माता जी, आप देख लेना ग्रुप में। 5 हाँ हाँ, 5 वाला 4। जी माता जी। माता जी, एक डाउट और है, जैसे कि जो नील माधव, जो नील जो मिली थी राजा के भाई को जंगल में जब गए थे, तो नील माधव स्टार्टिंग में मिला था, फिर उसी को ही दिव्य पदार्थ कहा गया है। नहीं, वो तो अंतर ध्यान हो गए थे। ठीक है। अच्छा। हमें इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही उच्च कोटि का वो है। और इसके लिए भगवान ने अपने जो उनके
जो बहुत नियरेस्ट जो सेवायत है, उनको ये कार्य दिया हुआ है। हम अपनी भौतिक बुद्धि से इसको समझना हमारे लिए विश्लेषित नहीं बहुत कर सकते। कठिन है कि ये क्या है। कई लोग कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का, जब अर्जुन ने वो वहां जब उनकी मृत्यु हो गई थी, देखो तो देखा जाए तो भगवान की मृत्यु तो होती नहीं है, भगवान होती नहीं है। अप्रकट होते हैं, है ना। तो वो लोग कहते हैं कि उनका जो हृदय था, जो दिल था, वो वहीं रह गया, वो बह के जगन्नाथपुरी चला आया द्वारिका से। तो ऐसे इसमें कोई भी सच्चाई है नहीं। जी माता जी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। जी माता जी जी। माता जी। ठीक है, यस राधिकेश्वरी माता जी, अरे आपको माता जी, हम ये पूछ रहे हैं, कोयला मंडप भी फिर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा यहाँ कुछ? वही है माता जी, मंदिर के थोड़ा बस। आसपास ही। अच्छा अच्छा। और माता जी, एक और ये जो गुंडीचा मंदिर है, यहाँ पर फिर लक्ष्मी देवी की वो प्रतिमा स्थापित है, कहाँ? उनका विग्रह है गुंडीचा मंदिर में। मैंने तो नहीं सुना माता जी। नहीं, आप ये बता रहे थे ना कि जब ये मंदिर खाली रहता है क्या 10 दिनों के लिए, वो 10 दिनों के लिए खुलता है, फिर उसके बाकी दिनों क्या खाली रहता है, तो आपने कहा कि लक्ष्मी देवी रहती है वहाँ, तो नहीं, मैंने तो प्रतिमाएं नहीं किसकी कहा। है यहाँ? मैंने नहीं अच्छा कहा। लक्ष्मी देवी का तो वहां प्रवेश ही नहीं है माता जी। अच्छा। हाँ हाँ, उनका तो लक्ष्मी प्रवेश देवी ही नहीं होता वहां, है, जब अभी वृंदावन में हेरा ही है। पंचमी का फेस्टिवल होगा आज से हाँ। 5 दिन बाद, तो हम्म। इस बार शायद 30 जून को है हेरा पंचमी। तो हम्म। लक्ष्मी माता जाती है भगवान जी को देखने, कि कह के गए हम्म। थे मुझसे कि 2-3 दिन में मैं वापस आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आए। तो एक दिन वो वेट करती है, चौथे दिन तक, 5वें दिन वो अपना रथ में, वो भी आरूढ़ होके रथ में जी कहाँ जी जी। पहुंचती हैं? गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं। फिर वहां जब जगन्नाथ जी के सर्वाइटर्स जो है देखते हैं, अरे लक्ष्मी माता आ रही है, तो वो द्वार बंद कर लेते हैं गुंडीचा मंदिर के। तो बता, ये इस चीज का सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस क्या है कि ऐश्वर्य। वृंदावन में ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है, क्योंकि वृंदावन जो है माधुर्य प्रधान है। जी जी ठीक है। माता जी। हाँ, और ये भी कथा आपने सुनाई भी है वो, जी। फिर वो गुस्से में वो रथ को वो कर देती हैं हाँ फिर, जाते वक्त। हाँ लक्ष्मी देवी जो है फिर रुष्ट हो जाती है कि देखो, मेरे मैं आ रही थी और द्वार बंद कर लिया। फिर लक्ष्मी मैया अपने जो वो होते हैं, उनके सर्वाइटर्स होते हैं, वो मिलके जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देते हैं। कहते हैं अब तुम यहीं बैठे रहो, आना आने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये स्वर्ण कांति माता जी, वुड यू लाइक टू ऐड सम इंफॉर्मेशन? हरे कृष्ण माता जी, यस सादर माता जी। प्रणाम। माता जी, ये जो जहाँ पे जगन्नाथ जी का विग्रह वो नवकलेबर के बाद वो करते हैं ना, हाँ। उसको कोयली वैकुंठ कहते हैं। कोयली अच्छा। वैकुंठ कहते हैं, वहां पे है। आप जब आनंद बाजार जो है जहाँ पे हाँ भगवान हाँ का भोग हाँ मिलता है, हाँ। उसका लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, वहां पे है कोयली कोयली वैकुंठ। वैकुंठ। हाँ। हाँ, कोयली उड़िया में ना कुक्कू को बोलते हैं। ओके। कोयल। 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 हाँ हाँ, हाँ। हम कोयल बोलते हैं, हम लोग कुक्कू हाँ का। हाँ, हाँ ककू कोयली बर्ड। वैकुंठ बोलते हैं। ककू और बर्ड। जो गुंडीचा मंदिर है, हाँ। इफ इफ somebody अगर कोई अगर बस में अगर कभी गए हो पूरी, अगर आप कभी बस में गए तो देखना, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टेम्पल है वो ही गुंडीचा मंदिर है। हाँ क्योंकि ट्रेन तो फैसिलिटी है ही जहाँ पे, और मंदिर से वो 3 किलोमीटर्स है हाँ। ओनली। लेकिन जी। वो एट प्रेजेंट ऐसा कोई वो सुंदरांचल पर्वत नहीं है माता हाँ जी, हाँ, ऐसा दैट इज फाइन वो माता नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, और जो अगर कोई भी कभी भी अगर बस में गए ना माता जी, पूरा बस स्टैंड जो है उसका जो साइड में जो है टेम्पल, वही गुंडीचा मंदिर है। हाँ हाँ हाँ। तो जी हम बिल्कुल लोग, बिल्कुल। हम अगर गाड़ी से गए तो वो दूसरा रूट हो जाता है, क्योंकि वो पार्किंग एरिया में जाता है। लेकिन अगर अकेले कभी गए, जो अगर मैं बस में गई ना माता जी,
क्योंकि घर के सामने से जाती है, कटक भुवनेश्वर वाला रोड जो है, अगर हम्म। उसमें जाती हूँ तो सीधा वो गुंडीचा मंदिर के सामने ही पीछे उतारता है जय। पूरा, मतलब उसका प्रिमाइसेस जो है, हम्म। जो वॉल जो है वो पूरा वहीं पे है। जी जी जी। और अभी भी मंदिर में मंदिर खुला होता है, और बंद तो कुछ भी नहीं होता मंदिर हाँ, का। बंद नहीं। जी जी जी। हाँ, और एक क्या कुछ सोचा, भूल माता गई जी, अब कुछ। ये गुंडीचा मंदिर में किसके विग्रह हैं? फिर भगवान किसी जी की के भी विग्रह नहीं है, हैं? किसी किसी के के भी विग्रह नहीं है। है नहीं माता जी, मैंने आपको अभी तो हाँ बताया हाँ, यही यही तो पूछ कि रहे वो थे हम। राजा और इंद्रद्युम्न राजा जी का महल था, लेकिन उनके हाँ। भाव से उन्होंने अपने महल को, अपने घर को ही मंदिर बना दिया। अच्छा, हाँ हाँ। और एक चीज, न्यू चीज मैं बताऊंगी माता जी, वहां पे ना जब भगवान जाते हैं ना रथ में, तो बीच में एक टेम्पल आता है छोटू सा। आजकल इतने घर वर बन गए तो वो मंदिर छोटू सा मंदिर है, ये हाँ। मॉल वॉल हो गए हैं ना साइड में जी दुकानें। जी। तो वो अगर आप अच्छे से मार्क करेंगे तो ठीक बीचों बीच वो आती है वो मंदिर, वो डिस्टेंस का, उसको बोलते हैं मौसी माँ मंदिर। वो हाँ। भगवान जी जब रथ में जाते हैं, वापस जब आ रहे होते हैं बाहुड़ा यात्रा में, तो हम्म। वहां पे जरूर रुकते हैं, और वहां पे रिचुअल्स ये है कि वो वहां पे पोड़ो पिठा खाते हैं। क्या खाते हैं? पोड़ो पिठा मतलब वो एक यहाँ पे एक बनता है, अब यहाँ पे बहुत फेमस है, आप कहीं पे भी जाओगे इस रोड में ना माता जी, आपको छेना पोड़ो बहुत मिलता है। तो वो अच्छा। छेना पोड़ो वाला जो वो होता है, हम्म। मतलब छेना में चीनी मैंने वो कुछ ऐसा करके डाल के, वो केले के पत्ते से उसको कवर करके, वो जो छेना पोड़ो बोलते हैं। जी जी जी। बहुत अच्छा लगता है माता जी, आप आएंगे तो मैं खिलाऊंगी आपको। हरी बोल। हाँ, हमें तो हाँ बहुत बिल्कुल। माता जी, अच्छा हमें लगता है। तो शादी हाँ, में दूध का बना सबको होता है खिला, माता जी। सबको केले के खिलाऊंगी। ये हरी हमारे बोल। रायगढ़ में भी छेना मिलता है, पोड़ो रायगढ़ बोलते हैं कुसों में। उसको, छेना पोड़ो बोलते हैं। हाँ, जी जी। केले के पत्ते भी बंधा होता है ना माता जी, स्वर्णकांति माता जी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैंने उसको, रखा था वो देश में तो बहुत। वो छेना पोड़ो उनको वहां पे भोग लगेगा लगेगा, वो रिचुअल है वहां पे। वो और कोई फ्रूट्स फ्रूट्स नहीं लगाते, वो छेना पोड़ो ही खाते हैं, वो मौसी माँ मंदिर हम्म। बोलते हैं। और उनका अगर विग्रह आप देखोगे, मैं सिर्फ एक बार गई हूँ वहां पे, आ, वो ना बिल्कुल सुभद्रा मैया का जैसा प्रतिरूप है ना माता जी, वो जी। उनकी जैसा ही दिखते हैं, उनका मौसी माँ। देखिए, ये जो नरसिम्हा देव है ना, ये तभी प्रकट हुए थे जब भगवान जी का इंस्टॉलेशन होना था और यज्ञ हो रहा था, तो उस यज्ञ में से ये नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए हैं। तो पहले इनका इंस्टॉलेशन हुआ है, उसके बाद फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का हुआ है। माता जी, किसका वो इंस्टॉलेशन? नरसिम्हा भगवान का। आपने कहा नरसिंह देव तब प्रकट हुए जब भगवान का इंस्टॉलेशन हुआ, किसका? जब भगवान के विग्रह बन गए थे, इंस्टॉलेशन होना था, उससे पहले यज्ञ हो रहा था, उसमें से नरसिम्हा देव का ये प्रकट विग्रह होते? अच्छा। प्रकट हुए थे। और एक चीज माता जी, सुभद्रा मैया के रथ में ना सारथी उनके अर्जुन होते हैं, उनके सारथी साथ की अर्जुन। बात नहीं कर रही थी मैं। सारथी तो नहीं, अर्जुन होते हैं, हाँ, लेकिन वो मैंने जो उनके रथ बोला में था रहते कि सुभद्रा मैया के साथ सुदर्शन जी आरूढ़ होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, हैं। जी जी। है ना। हाँ, और सारथी तो अर्जुन ही होते हैं। यस, नो डाउट्स। हरे कृष्ण माता जी। ये जो नरसिम्हा देव है जो मंदिर में अपना जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसमें जो है वही है वो नरसिम्हा देव, एक अंदर मंदिर है, नहीं, मंदिर के वो अंदर मंदिर अंदर है। वाले अलग है माता जी, साथ में जो नरसिम्हा मंदिर है एक, जिसका माता जी ने अभी उल्लेख किया, छोटा सा मंदिर है जहाँ अच्छा अच्छा। जगन्नाथ जी वो क्या खाते हैं मौसी। माता जी, छेना, वो क्या हाँ छेना। मौसी माँ मंदिर है उनका, मौसी मौसी, हाँ, हाँ नहीं मौसी मौसी माँ, माँ। मतलब मौसी जिसको हम हिंदी में मौसी बोलते हैं ना, हाँ जी हाँ हाँ उनका हाँ। एक मौसी माँ मंदिर है। तो उड़िया में मौसी बोलते हैं मौसी जी को। जी जी। तो उनके मौसी का एक टेम्पल है, मंदिर एक है, तो वहां रुक के वो छेना पोड़ा खाते हैं, मौसी माँ मंदिर बोलते हैं। राइट। और और माता जी वो तीनों रथ में जो हॉर्सेस लगे होते हैं वो भी सिग्निफिकेंस है। जी जी एक में जी। काला होता है, एक में व्हाइट होता है, ठीक और है, ये सुभद्रा सब मैया हम में हाँ, कल रथ ये में। करते पता है। हैं, ये सब हम हाँ कल जी जी, करते हैं माता जी, कल ठीक है तो माता जी। रथ यात्रा हरे है।
तो ये हरे सारा चीज हम कल हरे करेंगे। कृष्णा माता जी, मेरा क्लियर नहीं हुआ ये वाला। जो यज्ञ से निकले थे ना, मतलब ये नरसिम्हा देव, वो उनका मंदिर कहाँ है? वो वही है माता जी, पास में ही है, छोटा अच्छा सा जी, मंदिर है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, और ये कहा कि सुंदराचल पर्वत अब वो अब नहीं है, पहले किसी समय था, है ना? हाँ, जैसे हम कहते हैं कि कई सारे किस गए पर? जोग्राफिकल चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो उस हाँ तरह से जी जी ये जी, जैसे हम कहते हैं गोवर्धन जी तिल तिल करके हर दिन अब गायब हो छोटे हो गए जाते हैं, पर्वत की। है ना। तो उसी तरह से एक टाइम पर सुंदराचल पर्वत था और नीलांचल पर्वत था। ठीक है, तो नीलांचल पर्वत पर क्या जगन्नाथ जी विराजमान है, और सुंदराचल पर्वत पर गुंडीचा मंदिर, ऐसा बोला जाता है। गोवर्धन पर्वत की। हम्म, ठीक है। जी माता जी। हम्म, जी हरे कृष्ण माता जी, दो छोटे से प्रश्न हैं। एक तो माता जी, जब ये जी। दिव्य पदार्थ चेंज किया जाता है तो ये 12 या 19 वर्ष के बाद किया जाता होगा ना। दूसरा, ये हाँ, इनके जो इनके जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, जो वो शरीर स्वयं त्याग देते हैं, या उनका शरीर त्याग हो जाता है इस ये बहुत दिव्य ही पदार्थ। दिव्य घटना होती है प्रभु जी। ये घटना होती है, खुद नहीं हाँ, त्यागते हैं। कि दूसरी चीज, मतलब उनका वो अ, हो ही जाएगा, उनकी मृत्यु होगी ही होगी। हो जाएगा जब हम उनके भगवान। ऊपर वो गज माल्यार्पण करता है, तभी ये जान जाते हैं कि अब ये भगवान का ये कार्य सेवा करके ये हाँ, भगवत धाम जैसे क्या है। जाएंगे ही जाएंगे, निश्चित है। हाँ हाँ माता जी, एक चीज और, भगवान स्वयं जो है मंदिर का मार्जन कर रहे थे, दिखाया गया है। और एक भक्त जो है घड़े से जो है वो उनका अभिषेक कर रहा है, दूसरा पांवों की तरफ है। तो भगवान ने उसको तो अलाउ किया, अभिषेक में तो पूरे ही शरीर का स्नान हो गया, जो कि सर की तरफ जो है घड़ा रखकर अभिषेक कर रहे हैं। परंतु जो पैरों की तरफ है उसको अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैं तो भक्त भगवान हूँ, भगवान तो अरे कृष्ण है या। नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे माता जी, भक्तों ने कर लिया, फिर एक अच्छा भोला सा भक्त था, बहुत सरल था। ये वाले तो चतुर थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो धुलाई कर रहे हैं, वो तो गलती से आपके पाँव पे लग गया है। ठीक है। अच्छा, अन्य एक भक्तों ने आया कहा। कहता कि नहीं, मेरे को आपके चरण का अभिषेक करना है, सबने किया है, मैं भी करूं। अच्छा अच्छा, और उन्हें धीरे से कर लिया, लेकिन हाँ, इसने बोल के किया तो भगवान समझ गए कि मैं भक्त भगवान हूं, तो जब भगवान के लिए आए हैं तो उन्हीं की सेवा होनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, समझ गया जी मैं। जी जी। बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। हमें तो बहुत जगन्नाथ जी के बारे में बहुत मिनिमम नॉलेज है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे। कृष्ण के बारे में तो पहले भी मालूम था, और संस्था से भी बहुत कुछ जो कुछ थोड़ा बहुत था मालूम। भक्ति वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में तो कम नॉलेज को जीरो नॉलेज ही कह सकते हैं माता जी। तो वैसी है। तो अब जी, आप आपने जाइए, बताया। आपके यहाँ भी आगरा में भी रथ यात्रा होगी ना। हाँ आप माता जी, है जाइए, यहाँ, हाँ हाँ। जगन्नाथ जी का रथ खींचना अपने आप में बहुत बहुत माता जी भीड़ होती है सिग्निफिकेंस। बहुत, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है। अब धक्का मुक्की हमारे बस की नहीं है माता जी। हमारी मिसेज जी, ने तो कहा आप जाइए, आप भक्ति में हैं। तो मैंने कहा भाई अब इतने तो फिर पता नहीं कितनी भीड़ होगा। और माता जी यहाँ विग्रह निकालते हैं 3 दिन अलग अलग जगहों से। रथ यात्रा तो फाइनल डे पे होगी ना, तो ये विग्रह अलग अलग प्लेस पे निकालते हैं, ये अलग है क्या प्रथा? इससे कुछ विग्रह इसलिए निकालते हैं कि लोगों को, ये आया है शायद पेपर में कि इनविटेशन हो कि आपको आना है यात्रा में। तो नहीं अच्छा नहीं माता जी। प्रभु जी, वो जगन्नाथ जी जो पतित लोग हैं, जो मंदिर आने का मतलब जो नहीं आ पाते हैं, तो भगवान स्वयं बाहर निकल पड़ते हैं।
कि हाँ मैं कम माता से जी, कम अच्छा ये अपने है ये। उन भक्तों का दर्शन करूं जो नहीं आ पा रहे हैं, हाँ जो। माता जी, ये तो गलती हो गई, बताते हैं घर के पास से निकले थे। हाँ हाँ अब हाँ। देखेंगे। हाँ माता जी, तो अच्छा ये एम है माता जी, ऐसा नहीं है कि इनविटेशन है, इसमें हम दर्शन देने निकलते हैं कि उनके जीवन का कल्याण हो सके, वो जी आध्यात्मिक बिल्कुल मार्ग में बिल्कुल आगे बढ़कर बिल्कुल। हाँ, और प्राप्ति कर पाए। हरे कृष्ण माता जी, ये जैसे अच्छा मैंने पता पहले पड़ा भी मुझे। बताया कि उनकी आंखें कैसी है, मैग्नीफाइंग लेंस हाँ की माता जी, तरह है हाँ माता, हाँ है ना। माता जी। तो वो जो है देखते हैं अपनी आंखों से, जब मतलब हम तो भगवान को देखते ही हैं, लेकिन जगन्नाथ भगवान स्वयं अपने भक्तों को देखते हैं, वो अपने भक्तों हाँ से माता जी, विरह में रहते हैं, है हाँ ना। माता जी। तो जो तो उनका। माता जी, जी। जो नॉलेज जीरो थी वो बहुत कुछ आपसे प्राप्त हो जाती है, वो वहीं तक ही रहती है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ती है। हरे कृष्ण माता जी। नहीं जगन्नाथ जी के प्रभु बारे में जी, हाँ माता। देखिए जब हम भगवान के स्वरूप को मेडिटेट करते हैं, देखिए कलयुग के भगवान जगन्नाथ जी ही हैं, ठीक है। तो जब हम अच्छा माता जी, उनको मेडिटेट करेंगे तो हमें भगवान और रिवील करते जाते हैं। तो अच्छा माता जी, कलयुग के देखिए। भगवान जगन्नाथ ही हैं, ऐसा जी है जी जी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और हरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम हैं क्या? कलयुग के भगवान जो है, चैतन्य महाप्रभु के लिए भी कहा जाता है। नहीं, वो नो भक्त हैं डाउट वो, चैतन्य महाप्रभु तो हैं, लेकिन वो भक्त, हाँ। भक्त के अवतार में आए हाँ हैं। माता जी, तो फिर भगवान वो ही कर उन्होंने ही कहलाएंगे। सिखाया जगन्नाथ जी की भक्ति। हाँ माता जी, मैं समझ गया, फिर मैं समझ उन्होंने गया। ही हरे कृष्ण। कृष्ण की हाँ, भक्ति सिखाई, उन्होंने ही कैसे कृष्ण को पूजना है वो उन्होंने ही बताया। हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम जप, उन्होंने ही इसका संस्तुति किया, रेकमेंड किया। और जगन्नाथ जी की सेवा वो खुद किया करते थे, मतलब उनकी भक्ति वो खुद किया करते थे। हाँ माता जी, मैं समझ गया पूरी तरह से। हरे कृष्ण माता हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे माता कृष्ण। जी, ये जगन्नाथ जी जो हैं ये कृष्ण का ही, कृष्ण भगवान के ही रूप हैं, लेकिन इनका विग्रहों का रूप जरा अलग होता है। हम्म। तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है हाँ एकदम? बिल्कुल है। पिछली बार मैंने जब स्नान यात्रा थी तो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई थी माता जी। हाँ, इनका ग्यारह रूप अलग ग्यारह ही जून का आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। जी 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 माता ठीक है, जी। 11 जून को जी स्नान माता जी। पूर्णिमा था, उस दिन हाँ हमने ये सब डिस्कशन किया। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण। हाँ जी। कृष्ण माता जी, वो आगरा का जो बता रहे हैं आप, आगरा में रथ यात्रा निकलती, वो कुछ खास है वहाँ क्या, नहीं या नहीं वहाँ? माता जी, वहां पे इस्कॉन का जो मंदिर है वो जगन्नाथ जी के नाम से है। अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं, हमारे यहाँ से ले जा रहे हैं, बस से जाने का है, इसको चलना अच्छा। है तरह से ग्वालियर से। हाँ हाँ तो हमें कोशिश कर रही हूँ, अभी 50-50 यस किया है कोशिश। तो देखते हैं, फाइनल होता है तो जाएंगे। हाँ, इस्कॉन का जो मंदिर है, प्रभु जी क्या नाम है मंदिर का एग्जैक्टली? अच्छा माता हाँ, जी, ये जगन्नाथ इस्कॉन मंदिर नाम से ही है, जगन्नाथ जी मंदिर का श्री मंदिर। श्री इस्कॉन इस्कॉन की हेडिंग से ही है माता जी वो। नहीं वो तो है, लेकिन हर मंदिर का एक एग्जैक्ट नाम नाम होता होगा। है ना, श्री श्री राधा जगन्नाथ जी ऐसा कुछ होगा। ऐसे ऐसे जो है टाइटल नेम से मतलब आपका है, तो माता जी टाइटल नेम तो कुछ ऐसा है नहीं उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ, ठीक है, वैसे कोई वैसे बात। श्री श्री जी जगन्नाथ मंदिर नाम से है, श्री हाँ श्री जगन्नाथ मंदिर नाम से। जी जी जी। वही नाम होगा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत हरि प्रणाम, बोल। बहुत अब फिर सुंदर। कभी श्री श्री का मतलब बताइएगा क्या है, तो पता लक्ष्मी, पड़ेगा। श्री का मतलब साक्षात राधा रानी, साक्षात लक्ष्मी जी। अच्छा माता जी, जी ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, ये दिव्य जो रूप जो है, अपने विग्रह में मतलब डाला जाता है, वो श्री मंदिर में, जो गुडीचा मंदिर में जो 12 साल बाद करते हैं, तो वो नहीं उधर नहीं होता नहीं है? नहीं, श्री मंदिर में ही होता है। श्री मंदिर में तो उतने फिर 12-13 दिन के लिए होता है, ये कितने दिन? हाँ, ये 15 दिन का अन्नवासर होता है ना। अच्छा जी। तो जैसे फिर 11 जून फिर को स्नान पूर्णिमा थी, 12 हाँ तारीख जी, से जब कहते हैं भगवान को ज्वर आ गया, फीवर जी आ जी, गया हाँ जी, बुखार, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ वो जी। 15 दिन में ऐसा काम होता है। या तो नव कलेवर होता है, उनकी पूरा ही
नया विग्रह होता है जब 2 आषाढ़ आते हैं, पुरुषोत्तम मास आता है, या फिर जब ऐसे आषाढ़ 2 नहीं होते, पुरुषोत्तम मास नहीं होता, तो फिर उनका जो है कलरिंग किया जाता है ये 15 दिनों। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण माता जी। ठीक जी, हरे कृष्ण। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करते हैं। बहुत आज तो बहुत ही अच्छा मजा आया हाँ माता जी। तभी वो पेंटर्स के लिए आजकल डीटी किचन से खाना जा रहा था ना, तो स्पेशली 3 पेंटर्स आए हुए थे, जी वो जी जी पेंटिंग के लिए आए हुए थे, तो वे इस काम में लगे हुए थे जी। जी। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने उत्साह से सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। आगे और भी बताएंगे आप ना। माता जी सुनाते रहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कल हम आनंद फिर आता से है कल हम फिर से सुनने में। प्रयास करेंगे जी डिस्कशन का, जी जी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में, कि ये रथ जी यात्रा माता जी, जरूर जरूर, कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कल और आप टीवी शाम में को भी आज भी का तो लाइव। हमने वर्ड बाय वर्ड नोट कर लिया, डिस्कशंस भी नोट कर लिया, तो एक एक वर्ड। जी, तो हरे कृष्ण माता जी, जो आपने कहा ये तो 5 आपको बजे सुनानी है फिर। आपने वो किस लिंक पर है? वो क्या लिंक भेज माता सकते? जी? आप शाम को जो जगन्नाथ कथा का वर्णन कर रहे हैं किस लिंक पर है, वो आप भेज सकते हैं? माता जी वो गर्ल्स की क्लास होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, हाँ ठीक है। हाँ, वो IGF की क्लास होती है माता जी। आप इसमें है। बताएंगे ना और कल फिर हाँ, आप? जो माता जी इसकी क्लास होती है 12 बजे, उसमें भी होता है। अच्छा अच्छा, तो उसको हाँ। देखूंगी। ठीक है, आपने दी थी लिंक, शायद फिर से भेज दीजिएगा, मैं क्या कोशिश माता कर जी? 12 बजे का आप भेज हम माता दीजिएगा। जी कई बार सोचते हैं वो 12 ओके, बजे वाली एक क्लास। मिनट माता नहीं जी, उनको पाता है। बोलने दीजिए प्लीज। ये रोहिणी देवी उदासी माता जी। माता जी 12 बजे आपने नेपाली जुड़ी थी आपसे, वो समय ऐसा रहता है इनका जाने का रहता है खाने का, अच्छा इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा। आज भेज दीजिएगा तो मैं कोशिश करती हूँ फिर, है ना? लेकिन ठीक है उसके माता जी, बिल्कुल बाद बिल्कुल। ऐसे आप कल और बताएंगे इसके आगे, है ना? हाँ ठीक है, आप कल जी, कोशिश कर तो भेज दीजिएगा। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हरि हरे हरि कृष्ण। भक्त को दंडवत प्रणाम। तो ये राधिकेश्वरी माता जी, आप क्या कह रही हैं? माता जी वो देखिए, हम 12 बजे की क्लास हमेशा सोते, लेकिन वो किचन में होते हैं, हम डीडी कोई किचन बात में नहीं माता सब, जी, सेवा तो इसलिए नहीं डर पता। फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेवा। हाँ वो सेवा तो फर्स्ट थिंग है। जी, जी माता जी। ठीक है। आज शायद हमारे को नहीं है, क्योंकि आज शायद काफी जने आ गए हैं, तो सेवादार पहले थे, तो इसलिए शायद हमारा आज ठीक है आज जा माता जी। करके पूछेंगे ठीक अगर है, होगी ठीक कुछ। ठीक ठीक ठीक, ओके। जी तो अभी हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। अ, जी गुंडीचा मंदिर मंदिर मार्जन महोत्सव की जय। जी, जय जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। जय। जय वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पावने भी हो, वैष्णव हाँ, भी एक हो, और नमो चीज, आज के नमः। दिन मंदिर में हम झाड़ू, डस्टर्स और जितनी भी सफाई का मटेरियल है, बकेट्स है, मग है, घड़े दान कर। है ना, ये सारी चीजें जो साफ सफाई के लिए, मॉप्स है, वाइपर है, ये सब डिटर्जेंट्स है, कॉलिन, जितने भी ये सब डिसइंफेक्टेंट्स, ये सब मंदिर में दान भी कर सकते हैं। बहुत इसका सिग्निफिकेंस है। जैसे जो डायरेक्टली सेवा के लिए नहीं जा पा अच्छा। रहे हैं, तो वो ये दान भी कर सकते हैं, कि एक माध्यम उन्होंने दे दिया कि हाँ, जो भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, वहां जाके सफाई कर रहे हैं, तो मैं ठीक है, मेरा शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि मैं जा पाऊं या सफाई कर पाऊं, तो मैं जो सफाई करने का जो माध्यम है, झाड़ू है, वाइपर है ना, जैसे वो लाइजॉल वगैरह डिटर्जेंट्स है, ये सारे कॉलिन है, ये सब में भेज देते हैं, तो उससे भक्त लोग हेल्प हो जाएगी उनकी सफाई करने में। ठीक है ना, मॉब्स वगैरह ये सब आप बहुत दान कर सकते हैं मंदिर को। तो माता जी वो तो पहले ही दे देना पड़ेगा ना उनको, 9 साढ़े 9 बजे जो सफाई नहीं, हो। आज भी भिजवा सकते हैं ना, अच्छा हाँ। आज यूज हो जाएगा।
ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी ठीक है माता जी। प्रभु जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदिर मंदिर मार्चन, गुंडीचा मंदिर मार्चन की सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। और जो भी कुछ मुझसे बोलने में त्रुटियां हुई होगी तो प्लीज क्षमा प्रार्थी हूँ सभी से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी।